Hey, my dear students, how are you all? I hope you are doing well. In today's video, we are going to cover our social science, social and political life textbook for class 6, chapter 6, rural administration. हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले अपना चैप्टर 5 में पंचायती राज के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि ग्रामीण प्रशासन. गांव में जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसे होता है. तो आपका जो चैप्टर है वो एक स्टोरी के साथ स्टार्ट होता है. अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है. इसमें यहाँ पे दो फार्मर्स हैं. एक का नाम है मोहन और दूसरे का नाम है रघु. अब क्या होता है, अ क्वेरल इन द विलेज. उन दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है. मोहन एक फार्मर है. उसकी फैमिली के पास क्या है, स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड है और जिस पे वो फार्मिंग कर रहे हैं बहुत सालों से. और उसके बराबर में, उसकी फील्ड के बराबर में एक रघु का लैंड है और एक बॉन्ड से सेपरेटेड है, बंड से. दोनों के बीच में इस तरह से एक बंड बनी हुई है. एक जो है उससे दोनों का लैंड जो है वो डिवाइडेड होता है. एक दिन क्या होता है, मोहन ये नोटिस करता है कि जो रघु है उसने अपना जो बंड है, मतलब जो बीच का उन लोगों का एक टुकड़ा जो जिससे दोनों के बीच में बंटवारा हुआ है, उसने अपना बंड को शिफ्ट कर लिया है, मतलब उसकी तरफ बढ़ा लिया है. और उससे क्या होता है कि रघु का लैंड जो है मोहन के लैंड की तरफ थोड़ा बढ़ जाता है. इस बात से मोहन जो है वो बहुत गुस्सा होता है, पर वो थोड़ा सा डरा हुआ भी होता है, फ्राइटेंड. क्यों होता है, क्योंकि रघु की फैमिली जो है उसके पास बहुत सारे खेत खलियान हैं और इसके साथ साथ क्या है, उसके जो अंकल हैं वो सरपंच है विलेज के. हम लोगों ने सरपंच कौन होते हैं चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था. बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड went टू रघु's हाउस. ये सब होने के बावजूद भी उसने कहीं से हिम्मत जुटाई और रघु के घर पे गया. अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड. रघु refuses to accept. दोनों के बीच में क्या होता है, बहस हो जाती है और रघु जो है वो मना कर देता है कि मैंने अपनी जो बंड है उसको मूव नहीं करा है. और उसने एक हेल्पर को बुलाता है और उससे क्या है, मोहन से लड़ना शुरू कर देता है और उसकी पिटाई करना स्टार्ट कर देता है. और जो फिर क्या होता है, आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, तो वो आते हैं और देखते हैं कि मोहन की को जो ये लोग मार रहे हैं. और फिर वो क्या करते हैं, मोहन को वहाँ से ले जाते हैं. अब मोहन जो है उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है उसके सर पे, हाथ पे. फिर उसके जो नेबर्स होते हैं उसको फर्स्ट एड देते हैं और जो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आते हैं विलेज में. उनमें से एक फ्रेंड है उसका जो कि विलेज का पोस्ट ऑफिस चलाता है. वो ये सजेस्ट करता है कि तुम्हें ना इस अपने जो केस को, जो तुम्हारी पिटाई करी है उसने, उसको तुम्हें लोकल पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना चाहिए, एक रिपोर्ट लिखवानी चाहिए. और जो दूसरे लोग थे वो थोड़े से इस चीज़ को लेके डाउटफुल थे. उनका ध्यान में ये था क्योंकि वो ये सोचते थे कि इसमें तो उनका सिर्फ मनी का वेस्ट, उनके जो पैसे हैं वो बर्बाद होंगे. और क्योंकि रघु की फैमिली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और जो है वो हो सकता है कि उन्होंने पहले से ही पुलिस से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो. फिर बहुत सारे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड होता है कि मोहन जाएगा पुलिस स्टेशन और उसके नेबर्स जो हैं वो भी जाएंगे साथ में, जिन्होंने वो इंसिडेंट होते हुए देखा था. आप लोग के पेज नंबर 50 पे ये प्यारी सी पिक्चर दे रखी है पुलिस स्टेशन की. नाउ एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन. ऑन द वे टू पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड. अब जब वो लोग जा रहे थे पुलिस स्टेशन तो उनके एक पड़ोसी ने पूछा
कि हम यहाँ पे पैसे क्यों बर्बाद करें, क्यों ना हम जाके मेन पुलिस स्टेशन में जाएं जो है टाउन का। तो फिर कोई ये बताता है कि ये जो है पैसे की बात नहीं है, हम जो है अपना केस जो है वो उस एरिया के पुलिस स्टेशन में ही दर्ज कर सकते हैं जहाँ पर वो काम हुआ है। ये चीज़ किसने बताई? मोहन ने बताई। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम अंडर इट्स कंट्रोल। हर पुलिस स्टेशन का कोई एरिया होता है जिसके कंट्रोल में वो वहाँ के मसलों को सॉल्व करते हैं। All person in that area can report cases or inform the police about any theft incidents। और वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पे अगर कोई उनको प्रॉब्लम होती है, चोरी की, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है या फिर कोई लड़ाई हो जाती है, तो जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे उसी एरिया के में उनको वो रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, उसके बारे में इंक्वायरी हो सकती है और वहीं के लोग जो है इन्वेस्टिगेट तहकीकात करते हैं और एक्शन लेते हैं उसी एरिया पे। अब हम देखेंगे कि एक पुलिस स्टेशन का क्या वर्क होता है। अब हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है इसी के साथ। जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे, अब मोहन जो है वहाँ का जो पर्सन इन चार्ज है उसका क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं? SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। उसे ये बताता है कि क्या क्या हुआ और उसने ये भी बताया कि वो चाहता था कि अपनी जो कंप्लेन है उसको वो रिटन में दे। The SHO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints। अब वो क्या कहता है कि उसको गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि मैं छोटी मोटी बातों के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर चीज़ आप लोगों की रजिस्टर करूँ। फिर जो है मोहन अपनी चोटें दिखाता है उसको, फिर भी वो जो है असिस्टेंट वहाँ का जो है हेड ऑफिसर, हाउस ऑफिसर, SHO, वो उसको उस पर यकीन नहीं करता है। अब मोहन जो है वो थोड़ी दुविधा में पड़ जाता है और उसके समझ नहीं आता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, और वो बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि उसकी कंप्लेन को रिकॉर्ड भी किया गया है या नहीं किया गया है। और फिर वो जाता है और अपने नेबर्स को उस पुलिस स्टेशन में लेकर आता है, मतलब अपने पड़ोसी वगैरह को सबको बुला के लाता है। और फिर जब वो सब लोग आकर स्ट्रांगली सब लोग बोलते हैं, हम लड़ते हैं उससे, बताते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है मोहन के साथ, और उनके सामने उसको मारा गया है और वो अपने आप को बचा भी नहीं सकता था, और अगर वो लोग नहीं आते, उसका रेस्क्यू नहीं करते, तो वो इससे ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाता। फिर वो लोग कहते हैं दैट कि उन लोग का केस जो है मोहन का, उसको रजिस्टर होना ज़रूरी है। फिर इतनी सारी बातें होने के बाद जो पुलिस ऑफिसर होता है वो एग्री कर जाता है, तैयार हो जाता है। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेन, और वो कहता है तुम लिख दो अपनी कंप्लेन जो है, और जो लोग हैं तुम्हारे साथ और उनको उनकी जो मतलब उनकी साइन वगैरह ले लो, और वो कांस्टेबल को नेक्स्ट डे मतलब आने वाले दिन में वहाँ की केस की तहकीकात करने के लिए भेज देगा। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। आप लोगों ने देखा कि मोहन और रघु के बीच में, दोनों के बीच में बहस हो गई और उनकी जो बाउंड्री थी फील्ड की वो शिफ्ट हो गई, इस वजह से उन लोगों की लड़ाई हुई। क्या इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं हो सकता है जिससे ये लड़ाई जो उनकी डिस्प्यूट है वो बिना किसी लड़ाई झगड़े के सही हो जाए? आर देयर आर रिकॉर्ड्स दैट शो ओन हु ओन्स दैट लैंड इन देन विलेज? लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। क्या इसका दूसरा तरीका नहीं है कि किसका ज़मीन है और वो किसके हिस्से में आएगी? इसका कोई जो दूसरा तरीका है, अब हम इसके बारे में समझेंगे। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज़ द मेन वर्क ऑफ पटवारी। लैंड को मेज़र करना, उसका नाप लेना और उन लैंड के रिकॉर्ड बनाना, उसका किसका काम होता है? मेन काम किसका होता है? पटवारी का। द पटवारी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट, और वो पटवारी जो है वो हर स्टेट में अलग नाम से बुलाया जाता है। कहीं पर लोग उसे क्या कहते हैं? लेखपाल कहते हैं, इन अदर इन कानूनगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर। ये जो ऑफिसर होता है हम उसको पटवारी कह के बुलाते हैं, और जो हर पटवारी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है वो अलग अलग विलेजेस के लिए
और जो पटवारी होता है वो मेंटेन करता है, मतलब वो रखता है सब चीज़ की अपडेट, रिकॉर्ड्स, जो विलेज की जो होती हैं ज़मीन वगैरह, उसके लिए। द मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेल फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर स्मॉल पार्ट ऑफ रिकॉर्ड केप्ट बाई पटवारी। अब जो हमने नेक्स्ट पेज पे एक आप लोगों के दे रखा है एक मैप, वो जो रिकॉर्ड्स होते हैं पटवारी के पास, वो उसका पार्ट है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। Here is the record which is kept by Patwari. Here is mention area and hectare, name of the owner, father, husband name, addresses, mother name, area cultivated this year, area not cultivated. These are the record. ये सारे records होते हैं जो कि पटवारी अपने पास रखता है। अब पटवारी के पास बहुत सारी जो हैं उसको नाप तोल करने की, एग्रीकल्चर फील्ड के नाप तोल करने की बहुत सारे तरीके होते हैं। और कहीं कहीं पे क्या है, लॉन्ग चेन्स, लंबी लंबी चेन्स यूज़ होती हैं। अब जो ऊपर हमने जो इससे पहले जो इंस्टेंस सुना था, जो हमने अभी एक स्टोरी सुनी, अगर पटवारी वुड हैव मेजर बोथ लैंड, अगर पटवारी ने दोनों मोहन और रघु का फील्ड को मेज़र करा होता और कंपेयर किया जाता मैप पर, इफ़ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट बाउंड्री ऑफ फील्ड हैज़ बीन चेंज। और अगर फिर वो मैप पे देखता तो, और जब मेज़रमेंट होता तो पता चल जाता कि अगर बाउंड्री चेंज करी गई है या नहीं करी गई है। अब पटवारी का जो दूसरा काम होता है वो ये होता है कि उसके वो जो है और जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब ज़मीन का जो रेवेन्यू, जो उस पर कर्ज वगैरह होता है, ज़मीन का जो होता है वो इकट्ठा करता है फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। और वो फार्मर से लेता है, क्या करता है, फंड्स वगैरह, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, गवर्नमेंट को। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन किसे देता है, गवर्नमेंट को, अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दीज एरिया। और वो बताता है कि कौन कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल फार्मर्स ने लगाई है उस लैंड एरिया पे, और ये करता है, और उसके लिए वो रिकॉर्ड्स रखता है। और इसलिए ज़रूरी है कि पटवारी को हर अपडेट अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। फार्मर में चेंज द क्रॉप ग्रोन ऑन द फील्ड और समवन में डिग अ वेल समवेयर। अब जो है रिकॉर्ड अगर नहीं होगा तो हो सकता है फार्मर, गवर्नमेंट ने कुछ बोला है और फार्मर ने दूसरी क्रॉप चेंज कर दी, या फिर वहाँ पे कोई किसी ने कुआं खोद दिया। इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो जो है वहाँ पे उसको एक ट्रैक रखना होता है, एक जो है एक अच्छी तरीके से उसके पास एक डिपार्टमेंट का पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है, जो कुछ भी कर्ज वगैरह आता है, जो भी टैक्सेस वगैरह वो लोग कलेक्ट करते हैं, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, होता है पटवारी के पास, और उसको रखना चाहिए, वो अपडेटेड होना चाहिए। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क। और जो पटवारी का जो सीनियर होते हैं, जो उनसे भी बड़ी पोस्ट पे लोग होते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, उनके बारे में जो उनका काम है उसको देखते हैं। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट। हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड हैं, और वो किस लिए हैं, फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड। और ये किस लिए है, क्योंकि जो मैटर है लैंड से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वो सॉल्व करने के लिए। और जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको फिर से डिवीजन है, वो सब डिवाइडेड है। दीज सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम सच एज तहसील। और जो ये सब डिवीजन होता है डिस्ट्रिक्ट का, उन्हें अलग अलग नेम से बुलाया जाता है। आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा तहसील का, तहसील या तालुका, इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। अब उसके हेड पर कौन होता है, हेड पर होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसके अंदर पे कौन होता है, रेवेन्यू ऑफिसर एंड नोन एज तहसीलदार। उनको क्या कहते हैं हम, तहसीलदार। और उनको क्या सुनना होता है, जितनी भी लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स हैं, जो कोई प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और उनको जो है एक तरह से मॉनिटर, सुपरवाइज करना होता है। पटवारी का काम, जो पटवारी काम करता है उसको देखना होता है,
और उसको ये देखना होता है कि वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो ये भी देखना होता है कि वो जो रिकॉर्ड्स है वो सही से रख रहा है कि नहीं रख रहा है, और जो लैंड का जो टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं वो सही से कलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये किसका काम होता है? तहसीलदार का। दे मेक्स श्योर दैट द फार्मर कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, और वो इस चीज़ को शो करता है कि फार्मर के पास उसकी रिकॉर्ड की कॉपी होनी चाहिए। स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, और जो बच्चे हैं वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। द तहसीलदार ऑफिस इज़ वेयर लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हर्ड, और अगर कोई ज़मीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई वहाँ के गांव की परेशानियाँ होती हैं, तो तहसीलदार के ऑफिस में भी वो सुनी जाती हैं। कमिंग टू पेज नंबर 54, अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब हम एक लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो 2005 में आया था। ऑफन वी थिंक ऑफ फार्मर हु ओन लैंड व्हेन वी थिंक ऑफ मैन, वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड। अब हम जब भी कभी कोई लैंड के बारे में सुनते हैं तो हमें मतलब हमारी इमेज जो क्रिएट होती है वो किसी आदमी की होती है, और हम अगर वुमेन के बारे में सुनेंगे तो उनको हम ऐसे लेते हैं माइंड में कि वो एक एज अ वर्कर वहाँ पे काम करने वालों के तौर पे। अभी तक क्या होता था कि अगर फादर की डेथ हो गई तो जो लैंड डिस्प्यूट जो डिवाइडेड होता था तो जो उनके बेटे होते थे उनके बीच में हो जाता था, और जो उनकी अगर कोई बेटी है तो उसको कुछ नहीं मिलता था। अब क्या हुआ है, रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज, और वो लॉ अब चेंज हुआ है इन न्यू लॉ। अब जो नया लॉ आया है, सन डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट इक्वल शेयर इन द लैंड। अब जो नया लॉ आया है वहाँ पे क्या हुआ है कि जो बेटे हैं, बेटियां हैं, और जो उनकी माँ भी है अगर, तो उनको इक्वल शेयर मिलेगा, बराबर बराबर का हिस्सा मिलेगा। और ये सेम लॉ जो है ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हमारी कंट्री में फॉलो करते हैं। और इस लॉ के आने से बहुत सारे वुमेन्स का, औरतों का भला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज़ अ एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। सुधा एक एग्रीकल्चर फैमिली, मतलब उनके घर में खेती बाड़ी का काम होता है, और वो सबसे बड़ी बेटी हैं। शी इज़ मैरिड एंड लिव इन अ नेबरिंग विलेज, और उनकी शादी हो चुकी है, वो बराबर के विलेज में रहती हैं। जब उनकी फादर की डेथ हुई, और सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर फॉर फार्मिंग वर्क, और वो आती थी अपने मम्मी के साथ काम करवाती थी उनकी फील्ड पर। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। उसकी मदर ने क्या किया, उन्होंने बोला पटवारी से कि मेरी बेटी का भी नाम मेरे बेटों के साथ उसके रिकॉर्ड में रखे उस लैंड के लिए। सुधा मदर confidently organizes the farming with the help of younger brother and sister, और वो बहुत अच्छे से फार्मिंग का काम करती थी सुधा की मम्मी। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स विद द अश्योरेंस दैट इफ शी एवर प्रॉब्लम सिंस कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड, और अगर उसे कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई और कुछ ज़रूरत पड़ी तो वो आगे चल के अपने लैंड को यूज़ कर सकती है, क्योंकि उसका भी हिस्सा अब है, पहले जो कि नहीं होता था। पहले कहाँ पे हिंदू वुमेंस जो हैं वो नहीं पाती थी प्रॉपर्टी में शेयर। अब जो है 2005 में जो ये न्यू लॉ आया है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसकी बाद से वो लोग को भी शेयर मिलने लगा है। सो हेयर वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।